The views expressed on this program belong solely to the individuals featured and do not represent views of Ashana Housing Limited. The program shares personal journeys of individuals meant to inspire but may not apply to everyone's situation. The program is for informational purposes and should not be considered a substitute for professional medical advice. It is important to note that this program is not intended to defame any individual, entity, caste, community, race, or religion, nor to disparage any institution or person, whether living or deceased. Listeners' discretion is strongly advised. When we think of retirement, we think of seniors in a particular way. And we need to change that way. This show is going to talk all about the idea of age is just a number. I'm going to get guests who have done this in the past, who have really lived a life from very, very lows to very, very highs. Welcome to a new show, Adding Zindagi 2 Years. When I heard about my next guest, I was totally surprised. At the age of 85, she's become an internet sensation. She has 1.6 million followers on Instagram and a silver button on YouTube. And she was also a guest alongside Neha Kakkar for a reality show. She is the epitome of saying, age is no bar. I would like to welcome Mrs. Vijay Nishchal, Dadi Ki Rasoi. Welcome to the show, ma'am. थैंक यू तो आप जिस जमाने में पैदा हुई थी जी। वो it was pre-independence or women were not given the permissions they were. बिल्कुल How was your child? आपकी childhood कैसी थी? हमारी चाइल्डहुड तो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि हम लोग को किसी का बंधन ही नहीं था Oh wow. बिल्कुल फादर जो थे वो भी खुले विचारों के थे और टैलेंटेड भी थे कुकिंग उनका भी पैशन था Oh wow. क्योंकि हम लोग की मदर की डेथ जो है बहुत बचपन में ही हो गई थी अच्छा. एट द एज ऑफ 1 or 2 years Oh. old I was तो सभी कुछ फादर को ही करना था खाना खिलाना बनाना नहलाना धुलाना हर ओह। काम चोटियां बनाना अच्छा. सारा कुछ वही करते थे इसके अलावा उनमें ये टैलेंट था कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन एमए के बच्चों को वो इंग्लिश पढ़ाते थे उस वक्त की एजुकेशन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वो ही बस सच ए टैलेंटेड पर्सन शायरी वो करते थे उर्दू की Oh wow. बहुत बढ़िया सूफियाना शायरी होती थी उनकी जो इंसान को भगवान से जोड़ता है अच्छा. उर्दू में उसको सूफियाना कहते हैं तो उस तरह की उनकी शायरी होती थी बहुत ही अच्छे काबिल तारीफ शायर थे वो उनकी बुक्स भी छपी है तो कुछ चीजें जो है जीन्स में आ ही जाती हैं तो वही कुकिंग का पैशन जैसा कि भाई बातचीत में हम लोग कर रहे थे हो सकता है कि उनके ही कुछ इंस्टिंक्ट थे जो हम में आ गए हैं और बचपन से घर में कोई लेडी थी नहीं हाँ. हम 4 बहनें थे हाँ. चारों बहनें मिलकर ये तुम करो ये तुम करो ये तुम करो हर कोई अपने काम की जिम्मेदारी अपने आप उठाते थे और कर लेते थे और बड़े मजे से करते थे Oh wow. किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती तो सुबह उठे झाड़ू हाथ में लिया और झाड़ू चालू. लगा दी एक ने चूल्हा जलाया चूल्हा ही होते थे हाँ. चलो. लकड़ी के किसने जला दिया किसी ने चाय का भगोना रख दिया उसमें पत्ती डाल दी चीनी डाल दी दूध डाल दिया सबको चाय बना बांट दी तो इस तरह से हम लोग मिलजुल कर बड़े हंसी खुशी अपना जिंदगी हम लोगों ने बिताई है Oh wow. स्कूल भी जाते थे पढ़ते भी थे लिखते भी थे हर काम मिलजुल कर करते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग गर्मियों में हम लोग को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था Okay. सुबह 5 बजे दिन हो जाता तो कौन पहले उठेगा किसके हाथ में क्या होगा हाँ. कोई फ्रेम ले रहा है कोई सुई धागा ले रहा है कोई डिजाइन ड्रॉ कर रहा है कि आज हमको ये बनाना ही है तो क्योंकि 7 7:30 8 बजे तक तो फिर अपने घर के काम शुरू हो जाते हैं चाय पानी नाश्ता वाश्ता ये सब मिलना है तो इसलिए उससे पहले ही सुबह सुबह कढ़ाई का काम खत्म करने के कितने फिर उसके Excitement बाद was- दोपहर के बाद ही टाइम मिलेगा करने के लिए तो वो एक्साइटमेंट रहता था हम चारों बहनों में Oh कि wow. ये करेंगे ये करेंगे तो इस तरह से हम लोग मिलजुल कर हर काम को बांट लेते थे कहता कोई नहीं था लेकिन हम लोग बांट लेते थे कि भाई तुम ये कर रहे हो तो हम ये करें और कोई लड़ाई होता था? बहनों में तो कभी लड़ाई नहीं होता था. नहीं कभी नहीं बहुत प्यार से हम लोग रहते थे
और आज भी वो प्यार बरकरार है, जिसमें हम 4 में से 2 ही रह गए। ओह! तो हर रोज़ एक-दूसरे से बात हो ही जाती है, कभी लवली। 2-4 दिन के गैप में। हाउ तो नाइस। और वो रहती कहाँ है? वो जिससे हैदराबाद में हैदराबाद में। हैदराबाद अच्छा, आप जहाँ से। नाउ शी इज़ विडो। ओके, सही। और हमसे बड़ी हैं। आपसे बड़ी हैं? हाँ, अच्छा। चारों बहनों में हम ही सबसे छोटे थे। उनको भी कुकिंग का शौक है? बहुत। वाह! कुकिंग का, टेलरिंग का, उन्होंने तो कोर्स भी किया हुआ है। हमने टेलरिंग का कोर्स नहीं किया है, लेकिन हमें हम देख-देख कर सब कुछ आ गया, हम सब कुछ कर लेते हैं। शौकीन हैं आप। और आई गेस आपकी शादी करीब आप जब 30 साल की थी तब हुआ? हाँ, एट द एज ऑफ 35। हाँ, 35? 35। ओह वाओ! इतना माने उस ज़माने में ऐसा। हम लोग की तरफ से आगे बढ़ने वाले कोई थे ही नहीं ना फैमिली में। हाँ, हम 4 भाई, फादर और हम 4 बहनें। ओह वाओ! तो बुआएँ वगैरह जो लखनऊ, कानपुर में रहती थीं, उन्होंने कोशिशें की, लेकिन उस ज़माने में इतनी दूर से कोई आना, लड़की को देखना, पसंद करना, ये तो ये सारी बड़ी झंझटें होती थी। फिर पत्रियाँ मिलना, ग्रह मिलना, हाँ, तब कहीं जाके शादी होती थी। तो वो सब पार करते, 3 बहनों की शादियाँ हो गई थीं। जो तीसरी नंबर जो सेकंड बहन थी, उनकी शादी तीसरे नंबर पर हुई। ओह! नंबर 1 की पहले हुई, ये फिर नंबर 3 की। 3 वाली की हुई, फिर उसके बाद में नंबर 2 वाली की हुई, फिर उसके बाद में हमारी हुई। तो आपने तो 18 माने आप कॉलेज करके उसके बाद आपने क्या किया? 13 इयर्स आई वाज़ इन द स्कूल। ओके, एक ही स्कूल में जॉब किया था ओके। और और उस वक़्त की सैलरी ₹65 थी। 19 फिफ 1961 में हमने जॉइन किया था। तो आपने ये कुकिंग का पैशन या आपके ये जो सेविंग का पैशन ये हाँ, सब कंटिन्यू किया था कि नहीं किया था उस नहीं टाइम? वो तो हमारे साथ-साथ ही रहा, रहा, हमेशा साथ रहा। हमेशा साथ रहा। वेरी गुड। क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स के बाद क्या करें? या तो खाना बनाएँगे या या घूमने-फिरने का इतना शौक नहीं था, कोई जगह भी ऐसी नहीं थी क्योंकि हम लोग जालना में शिफ्ट हो गए थे, मराठवाड़ा में है जालना। तो अभी तो वो डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले तो तालुका ही था, छोटा-सा गाँव था। तो वहाँ लड़कियाँ बाहर निकलती ही नहीं थीं, लड़कियाँ जॉब करती ही नहीं थीं। तो ओह मेरा फैमिली ऐसी थी जिसकी लड़कियाँ जॉब करने निकली थीं। ओह वाओ! एकदम तो फॉरवर्ड थिंकिंग शुरू से ही। शुरू से ही रही, कोई ओह! बंधन नहीं किसी के से मिलने में, जुलने में। घर पर आते थे, हाँ। सबसे बातें होती थीं, शायरी होती थी, मुशायरे होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, सबके साथ में बैठते थे, आपने सुनते बचपन थे। में कभी शायरी की? शायरी तो नहीं की, लेकिन पिताजी की शायरी सुनते थे सुनते थे। और उनके साथ जो शायर रहते थे, बहुत ही नामी-गिरामी शायर अच्छा। होते थे और बैठ के हम लोग एन्जॉय करते थे। हालाँकि उतनी समझ भी नहीं थी, जो अब हम समझ सकते हैं, लेकिन अब वो शायरी सुनाने वाली कोई नहीं है। अब उनकी किताब को हमें पढ़ना नहीं आता है, उर्दू हम जानते नहीं हैं, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, बोलने के लिए अब तक तो सही है, सही। लेकिन लिखना-पढ़ना तो आपके कॉलेज अभी में भी वीडियोज़ में आप कुछ ना कुछ शुरू में एक अपना एक स्टाइल बना लिए हैं, हाँ जी। तो वो मुझे लगा कि आपका कुछ शायरी का। नहीं, दिमाग तो चलाना पड़ता ही है। हाँ। कुछ अपना चलता है, कुछ दूसरों का चलता है, तो इस तरह से मिल-जुल के वो शायरी बन जाती है। अभी और अब बताइए जनरली शादी के बाद अ, आपके जितने जो पैशंस होते हैं वो मुश्किल होते हैं फॉलो करना। आपके साथ क्या हुआ आफ्टर द एज ऑफ 35? शादी के बाद तो जैसा कि सब जानते हैं कि एक हाउसवाइफ बन के रह जाती है। लेकिन उस हाउसवाइफ ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें कुछ न कुछ करना ही है। तो कुछ न कुछ करने के लिए टीचिंग जॉब, बाकी और कहीं उसके लायक भी नहीं थे। जब तो कंप्यूटर वगैरह की भी सिस्टम था ही नहीं, था ही नहीं। 50-60s में, ये 70s में। हर घर में टीवी भी नहीं होते थे, सिर्फ एक रेडियो लगा लेते थे, गाने सुनते। अब बच्चों के साथ में अपना दिल बहलाते थे। तो बहुत कुछ किया है उस ज़माने में भी, अपने शौक को बढ़ाने के लिए। ये अपने क्या कहते हैं, जो फॉरेन गुड्स में जो ड्रेसेस जाते हैं, हाँ, हाँ। उन पर कढ़ाई का काम, अच्छा। वो भी हमने किया है। ओह! ऐज़ अ जो कि जिससे जो पैसे कमाते सैंपल थे कि जो शौक के लिए? ऐज़ अ पैसे जॉब कमाने के लिए, जॉब के लिए, हाँ। क्योंकि कोई इनकम का ज़रिया नहीं था, क हस्बैंड की तनख्वाह थी ₹350 ओह! गवर्नमेंट जॉब में।
हाँ, वो अच्छा। गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए थे, तो 350 में 2 बच्चों के साथ में बीवी को पालना, मकान का किराया देना, ये सब कुछ ज़रा मुश्किल तो सिचुएशन आपने में भी थे। तो हम कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में हम उनका हाथ बटाते थे। ओके, तो इसी में अपना पैशन भी लग जाता था कि भई हाँ, हमें कढ़ाई आती है, तो चलो कढ़ाई वो कर ले लेते। लेंगे, पीसेस हाँ, लेते थे, तो हाँ, पीसेस की कढ़ाई करते थे। फिर हमने निटिंग मशीन ली, निटिंग मशीन से हम बाहर के लोगों का स्वेटर बनाकर उनको देते थे, ऑर्डर पे बनते थे। उनसे ऊन ले आते थे और स्वेटर बना के उनको देते थे। तो बहुत हार्ड लाइफ़ रही है, ऐसी कोई ईज़ी लाइफ़ नहीं थी कि जो हम घर बैठे हैं, हस्बैंड की आ रही है मोटी तनख्वाह और खा रहे हैं, हाँ, खिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत हार्ड लाइफ़ थी, स्ट्रगल करते, करते, करते जब हमें 500 की नौकरी मिली तब हम लोगों ने फ़ील किया कि हाँ, अब हम सैटिस्फाइड हैं, क्योंकि हाँ। ज़रूरतें पूरी हो जा रही थी, बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही थी, सब काम आराम से निपटने लगा था। तो आप ये एंटरप्रेन्योरियल भी हैं। आप ये जैसे आपने जब उस टाइम पे मेरे को तो ये काम कैसे मिला आपको सिला एक्सपोर्ट में कोई क्लोथ्स को हम करने के लिए? नहीं, हम लोग थे उस समय जनकपुरी में। हाँ, ज़रूर। तो जनकपुरी के जिस फ्लैट में हम लोगों ने किराए से मकान लिया था, हाँ, तो वहाँ पर हम देखते थे दोपहर में लेडीज़ जो हैं अपने-अपने घरों के बाहर सर्दियों के दिनों में चारपाई निकाल लेती थीं और चारपाइयों में बैठ के कुछ न कुछ करती रहती। तो उनको देख-देख कर हमको लगा कि अरे! हम भी तो ये काम कर सकते हैं। हाँ, उनसे पूछा, जाकर पता किया कि भई आप ये कहाँ से लेते हो पीसेज़ और कैसे इस पे कढ़ाई करते हो? ये कढ़ाई के लिए डिज़ाइन भी आपको क्या अपने आप ही करना पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिज़ाइन वाले ही पीसेज़ हम लोग उठाते हैं और उसपे हमको धागे भी वहीं से मिलते हैं और वही सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ़ करने के बाद ₹5 पीस मिल जाते हैं। ओह! 1 एक पीस पीस की में कढ़ाई पर इतनी मेहनत करने के बाद, लेकिन उस समय में ₹5 भी बहुत होते थे, बहुत होते थे। क्योंकि 8 आने, 4 आने, 5 आने, 6 आने इस किलो की सब्ज़ी मिलती थी। हम लोग जाते थे, ₹10 की सब्ज़ी हम लोग 15 दिन खाते थे और थैला भर के आ जाती थी। घर में हस्बैंड वाइफ और दोनों छोटे बच्चे कितना खाएँगे? तो समझ गया, इस तरह का आपने माहौल किया। था, सस्ता ज़माना था, हर चीज़ बड़ी ईज़िली मिल जाती थी। और अ, आप कब रिटायर की फिर काम से? हम टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बसंत विहार से आपको 9 ये टैगोर आपको जो ₹500 की जॉब मिली वो तो बहुत हुँ, ज़्यादा थी। ऐसे कैसे मिल गई आपको जॉब? वो उसके लिए आपने क्या उन किया? नहीं, उनके लिए हम जैसे धक्के खाते रहे, हाँ, हर स्कूल में जाकर अपने एप्लीकेशंस देते थे, हाँ, रिजेक्शन होता था, कोई बात नहीं, देना ही है, एप्लीकेशन तो देनी है। तो इत्तेफ़ाक से बसंत विहार चले गए, पता चला कि अरे! यहाँ एक बड़ा स्कूल है। बसंत विहार में तो वैसे कई स्कूल हैं, हाँ, तो हमारा इत्तेफ़ाक से वो पहला ही स्कूल पड़ा, हाँ। क्योंकि उससे पहले सेंट्रल स्कूल था जहाँ अप्लाई करने की कोई बात ही नहीं थी। तो बसंत विहार में हमने अप्लाई किया और उनको उस समय मैथ की टीचर नहीं मिल रही थी। हाँ, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा कि हमें मैथ्स टीचर की ज़रूरत है। तो हमने कहा हमने तो एलिमेंट्री मैथ्स की हुई है। हमको आजकल के मॉडर्न मैथ्स का ज़माना था, उस समय शुरू हुआ था मॉडर्न मैथ्स। तो हमने कहा हमें मॉडर्न मैथ्स तो नहीं आता, लेकिन हम एलिमेंट्री मैथ्स करा सकते हैं। तो बोले नहीं, नहीं, हम आपको ट्रेन कर देंगे। ट्रेन कर देंगे उनके मुँह से तो निकल चुका। हमने कहा ठीक है, अगर आप हमको ट्रेन करते हैं तो हम क्लासेस ले लेंगे। तो हमको 7th क्लास दी गई मैथ के लिए। हमारे लिए तो बिल्कुल एपिसोड नया ही था। हमने कोई मैथ्स किया ही नहीं था। मॉडर्न मैथ्स उसमें ग्रुप्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अब तो वो भी याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक टीचर है जो 11th-12th को पढ़ाती है, वो आपको गाइड करेगी, आपको सिखा देगी। तो हमने कहा ठीक है भई, वो सिखा देती हैं तो। अब हमारे पास फ्री पीरियड ही नहीं है। स्कूल छूटे कि घर भागो। वो भी लड़की थी, उसकी अनमैरिड थी वो। तो उसका भी यही होता था कि घर जाना है, स्कूल छूटा नहीं कि घर भागे। हमने कहा अब टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो उन्होंने देखा कि भई इनको टाइम तो दे नहीं रहे, अब ये सीखेंगी क्या और सिखाएँगी क्या? तो उन्होंने हमको उठा के 7th क्लास से नीचे कर दिया, क्लास 1 की क्लास टीचर, आप प्राइमरी टीचर रहेंगे और उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। मैंने कहा ठीक है, आई एम हैप्पी। तनख्वाह तो वही मिलनी है चाहे 7th क्लास दो, चाहे फर्स्ट क्लास दो।
तो उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए राज़ी हो गए और लगे रहे 10 साल तक उन्होंने हमको कोई प्रमोशन दी नहीं और हाँ। वहाँ सारे कॉन्वेंट एजुकेटेड टीचर्स थे। जैसे तो उनकी जो फ्लुएंसी थी इंग्लिश की, वो हमारे हिंदी मीडियम वालों की तो हो नहीं सकती थी। करेक्ट। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अरे! ये है भी वैसे ज़्यादा उम्र की, तो इनको बच्चों के साथ में लगा देते हैं, तो बच्चे भी खुश रहेंगे और ये भी खुश रहेंगे। तो उन्होंने हमको प्राइमरी टीचर 10 साल तक बना के छोड़ दिया। हमने कभी डिमांड नहीं की कि हमको ऊपर की क्लास दो, लेकिन हुआ ये कि पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी ऐसे करते-करते हमारे 10 साल में हम 5वीं क्लास तक क्लास टीचर बन गए। 10 साल होने के बाद फिर उन्होंने हमको प्रमोट किया, क्लास 6 का क्लास टीचर बनाया। तो अब 6th में आ गए, तो ये मिडल क्लास हो जाती है, प्राइमरी से अपर लेवल में आ जाता है, तो उसमें तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ती है, टीजीटी का ग्रेड भी देना पड़ता है। ग्रेड तो चाहे अपनी मर्ज़ी से जितना भी दो, लेकिन देना तो है, दिखाना तो पड़ेगा ना कि इतना दे रहे हैं। तो ऐसा हुआ, फिर उन्होंने क्लास 6 से क्लास 7 में प्रमोट किया, तब तक हमारे रिटायरमेंट का टाइम आ गया। ओके। और फिर एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त हुआ हमारे पैर का ओह! कि हम 6 महीने तक हम स्कूल ही नहीं जा सके। ओह! ये 97 की बात है। तो 97 में हमारा एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने तक हम घर में पड़े रहे। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हमको स्कूल तो जाना ही है, क्रचेज़ के साथ में हम नहीं जाएँगे। ओह! क्योंकि क्रचेज़ के साथ में बसों में सफ़र करो, बस से उतर के स्कूल के लिए थोड़ा जैसे आपके ऑफ़िस से लेकर रोड मेन रोड है, वहाँ तक पैदल चल के जाना था। तो हमने कहा नहीं क्रचेज़ के साथ में तो हम जाएँगे नहीं। तो हमने उस बीच में क्या हो रहा था हमारे हस्बैंड ने प्लॉट तो पहले ले लिया था, अब उसका कंस्ट्रक्शन उस पर घर बनाना था। वो उनके लिए कंपल्सरी था क्योंकि वो मई में रिटायर हुए। ये 97 में रिटायर हो गई क्योंकि उस वक़्त गवर्नमेंट पॉलिसी में 58 इयर्स में रिटायरमेंट था। ओके। हालाँकि उनकी एज और हमारी एज सेम थी। लेकिन हमको 60 में रिटायर किया गया और उनको 58 8 में में। रिटायर हो गए वो। तो अब उनका एम तो ये था कि भई घर बनेंगे क्योंकि गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हैं तो खाली करना पड़ेगा 3 महीने। तो 3 महीने तो हम लोग मुफ़्त में रहे। लेकिन 3 महीने के बाद फिर वो मार्केट रेंट हो जाता है। तो 6 महीने में उन्होंने जी-जान लगाकर 200 गज़ का प्लॉट तो हम लोग पहले ले चुके थे, उस पर उन्होंने 200 गज़ में अपना रहने लायक मकान बना लिया, जिसमें आज भी हम लोग रह रहे हैं। ओके। तो वो भी एक टाइम था, निकल चुका है। अब हम लोग अपने ही घर में रहते हैं, कोई किराया नहीं देना है, कुछ नहीं है। और जो आपने जब रिटायर किया एट द एज ऑफ 60, हुँ, तो आपका क्या प्लान था उसके बाद क्या करने का? हमारा प्लान तो ये था कि हम अपने घर में ही एक कोई स्कूल खोलें, प्राइमरी स्कूल अपने घर में ही खोलें, लेकिन हमारे हस्बैंड राज़ी नहीं हुए। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं घर में कुछ नहीं होना है, घर में कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है भई नहीं करेंगे तो नहीं तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। खाली रहे, मगर दिमाग शैतान का घर है, वो कभी इधर भागता है, कभी उधर वहाँ फिर हमने शुरू कर दी अपनी तलाश हाँ, नौकरियों की। तो लेकिन तनख्वाहें कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे, नजफ़गढ़ वाले और स्कूल्स आपके में। बच्चे कितने बड़े थे उस टाइम तक? बच्चे तो अब बड़े हो गए थे, बड़े हो गए थे? 18, 19, 20 के हुए थे। 18, ठीक है। अब बस इसी तरह से हमने कई स्कूलों में जॉब भी की, तनख्वाहों के लिए नहीं की पर अपने को एंगेज रखने के लिए हमने जॉब की है। फिर उसके बाद में वहाँ पर भी यही हुआ, ट्यूशनें कर ली, वर्कशॉप कर लिए, समर वेकेशंस में क्लासेस लगा लीं, इस तरह से अपना टाइम हम निकालते रहे। और उसके बाद जो अब फाइनल स्टेज आया है, वो हमारी कुकिंग के पैशन का था। और ये कुकिंग आप कब से मने हमने पैहे हमने शायद अभी अभी बताया नहीं है कि हमारे पापा जो थे, हाँ, बहुत ही बढ़िया कुक थे। हाँ। लेकिन जो उनके हाथ का एक बार खा लेता था, उसकी ज़ुबान पर उसका टेस्ट हमेशा के लिए रह जाता। इतने बढ़िया कुक थे। ओह वाओ! गाना वो गाते थे, हारमोनियम वो बजाते थे, शायरी वो करते थे। ये मतलब बहुत कुछ उनमें भी गुण थे। वही गुण जो है हम भाई-बहनों में भी आ गए। हमारे जो सेकंड ब्रदर थे, वो इतना बढ़िया गाते थे कि लोग उनको बोलते थे, "ये तो दूसरा साइकिल है।" और बहनें तो जैसा कि आपको हमने बताया कि हर फ़ील्ड में जो है अपने आप को रखती थी। थर्ड वाली बहन जो थी, उनके लिए हमारे पापा ने अच्छन महाराज, अच्छन गुरु जो डांस के
अच्छा, कथक डांस के बहुत बड़े गुरु। बहुत ही बड़े गुरु थे, जिनके शिष्य अभी जिनकी डेथ हुई है 2-3 ओके, साल पहले। उनको नॉलेज शंकर महाराज जी ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उनसे अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने शिक्षा दिलाई थी डांस की। हम लोग तो देखते थे कि भाई उस समय जो फीस वो लोग लेते थे वो 2 के लिए काफ़ी थी। चारों को नहीं सिखा सकते थे, इसलिए वो 2 मेरे को उन्होंने डांस भी सिखा दिया। बट आप भी डांस ठीक कर लेती है, मैं देखता हूँ। वो जो करवाया जाता है ना वो करना पड़ता है। वैसे अब तो कोई टैलेंट नहीं है। स्कूल ज़माने में, ग्रुप डांस में, ग्रुप सॉन्ग्स में, जब 1952 में जब ये हमारे देश को आज़ादी मिली और जब हमारा ये गणतंत्र राज्य स्थापित हुआ है, उस समय गवर्नमेंट ने जनगण मन को एक नेशनल सॉन्ग के रूप में जो है, हमारा देश का ये राष्ट्रीय गीत रहेगा, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए वो स्कूलों में भेजते थे, अपने सिखाए हुए लोगों को। वो गुरुजी आते थे और हमारे स्कूल में भी वो आए थे और 1952 में जब ये जनगण मन लागू हुआ था, तो वो घर-घर जाते थे, स्कूल-स्कूल जाते थे और वहाँ के बच्चों को ट्रेन करते थे। तो वो ट्रेनिंग के दौरान में हम लोग खूब गाते थे और उससे लेकर आज तक जब तक हम स्कूल में टीचर रहे हैं, जनगण मन हमारा रोज़ का ही प्रयास है। आप जैसे आपसे जब बात करते हो तो आप पैशनेट है सारी चीज़ करने के लिए, ऐसा नहीं कि एक चीज़, यू नहीं, कैन डू नहीं। मल्टीपल थिंग। कि हाँ, आपका ये जो कुकिंग का जो सेंसेशन जो आप बन गई हैं अब, हाँ। ये कैसे हुआ? ये अचानक ही हुआ है। हाँ, इसके विषय में हमको कुछ ज्ञान नहीं था, जानते नहीं थे। लेकिन हमको ये फूड का चैनल देखने का शौक था। अच्छा, हम फूड चैनल देखा करते थे क्योंकि शौक था शौक खाना था, पकाने कुकिंग का का और शौक था। नई-नई चीज़ें सीखने का। तो वो फूड चैनल देखते थे तो हमारे घर में ये होता था, "मम्मी आप क्या यही देखते हो? दादी यही क्या लगा के बैठ जाते हो?" हमने कहा, "नहीं भई, टाइम पास करने के लिए अच्छा है ये चैनल हाँ, हम देखते हैं।" तो फिर वो अपने फ्रेंड के घर जब गया तो उसकी मम्मी ने उसे कहा, क्रिश क्रि नाम है इसका। क्रिश, हाँ, आपका तो पोता हुआ। हाँ, हाँ, हमारे ग्रैंडसन। तो वो अपने फ्रेंड के घर जाता था, वो उसका क्लासमेट था, बचपने का, शुरू से उसी के साथ में रहा है। तो उनकी इतनी बॉन्डिंग हो गई कि उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी जो वो ये डीआईवाई डू इट डीआईवाई योरसेल्फ। वो चैनल चलाती थी और उसपे वो काम करती थी शुरू में। अच्छा, लेकिन उससे हट के फिर अब उन्होंने अपने लड़के को कहा कि भई मैं ये काम कुकिंग का करती हूँ, तू मेरा वीडियो बना। तो उनको उस चीज़ का आइडिया था, डीआईवाई करने की वज़ह से उनका आइडिया था। उन्होंने बहुत कुछ किया है उसमें, लेकिन अब वो कुकिंग में आ गईं, तो उनका लड़का जो है उनकी शूट करता है। तो आह! ये इसका फ्रेंड है, जो हमारे साथ में नेहा कक्कड़ के प्रोग्राम में भी जो गया था, जो 4th वन था। हाँ, हमारे ग्रैंडसन के साथ में जो टॉल वाला लड़का खड़ा हुआ है, वो वही है। उसका नाम उसका कनव है और कनव। इसका नाम कृष है। अच्छा, तो उनके पास जाकर ये जो इन्होंने वीडियोग्राफ़ी शुरू की, उससे इसके दिल में आया कि मैं वहाँ जाके तो कर रहा हूँ, क्यों नहीं अपने घर में कर सकता हूँ? हाँ, तो दादी को मैं बोलूँगा कि दादी आप भी करो। तो जब उसने हमसे कहा कि हमारी राय ली, "आप करोगे क्या?" तो हमने कहा, "हाँ।" अरे वाह! कर लेंगे उसमें क्या है? हम तो करते ही हैं, रोज़ ही खाना बना रहे हैं, तो तुम्हारे लिए कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत में ही जो रिस्पॉन्स मिला है, वो एक्साइटिंग था। एक्साइटिंग था। बहुत मज़ा आया और उसके कमेंट्स पढ़कर तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। आपको फेवरेट कमेंट क्या याद है? आपको पहले कुछ कमेंट्स याद है? शुरू में क्या थे? शुरू से ही जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो आज तक वही आ रहे हैं। वही आ रहे हैं। कोई कहता है हमको एडॉप्ट कर लो। कोई कहता है कि हम आपसे इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि हमको किचन में जाने का शौक हो गया है। पहले ओह! तो हम कभी किचन में जाते ही नहीं थे। आप बड़े क्यूट हो, आप बड़े क्यूटी हो। ये तो हर एक एपिसोड में कमेंट आपको मिलेगा। हाँ, और मैंने भी कुछ भी देखा था। आपकी स्माइल है, आप ऐसे हो, वैसे हो। मतलब तारीफ़ों की पुल बाँधना लोगों की आदत होती है, वो तारीफ़ें करते हैं। पढ़कर खुशी भी होती है हाँ, कि जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ज़िंदगी में कभी कोई सोचता नहीं है कि भई हमको लोग इतनी तारीफ़ करें। अरे जब दिन थे तारीफ़ सुनने वाले,
उस वक़्त तो किसी ने तारीफ़ नहीं की। किसी ने मुड़ के देखा नहीं। अच्छा। और अब बुढ़ापे में आप बहुत सुंदर लगते हो, आप ऐसे हो, वैसे हो। और जो सच भी है। अब सच वो तो ऊपर वाला जानता है कि क्या सच है, क्या नहीं है। अपने मुँह से तो नहीं तारीफ़ कर सकते ना। आपका ये कब आइडिया आया जब ये जो एक शुरू में आप लोग एक वो शायरी करते हैं और मिक्स इट फन? ये पहले तो नहीं था, नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे फिर हम लोगों में भी पैशन आ गया। हाँ, इसको इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। हाँ। तो कई एपिसोड्स के बाद फिर हम लोगों ने उसमें राइम्स डालने शुरू कर दिए। उससे और बढ़ा पॉपुलैरिटी कि हाँ, उसकी वज़ह से तो पॉपुलैरिटी और गेन हुई, बहुत ज़्यादा। आपका एक स्टाइल हो गया इन अ वे कि ये हाँ। सबका एक सिग्नेचर होता है, शाहरुख खान ऐसे करता है, आप अपना हम बोलते हैं हँसना शुरू करें। वेरी नाइस, आई एम सो ग्लैड आप ये और इसके बारे में सोचता कौन है, इसको एडिट कौन करता है, हाउ डू यू गो अबाउट कि हर हर आप अपना नेक्स्ट रेसिपी कैसे चुनती है दिखाने के लिए? नेक्स्ट रेसिपी कई बार तो हम बोलते हैं कि नहीं अब हाँ, आज हमको ये करेंगे। वो अगर पसंद आती है तो बोलता है ठीक है, ये हाँ। कर लेंगे। अभी जैसे हमने सजेस्ट किया था कि पैटीज़ बनाएँगे, तो हमें फुल कॉन्फिडेंस था कि भई हम पैटीज़ बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाएँ? तो वो आजकल के ट्रेंड लड़के जो हैं, बाहर के जो कौन-सा फूड कहते हैं उसको? फास्ट फूड। फ़ास्ट फूड में हाँ, ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उनको। तो हमने सोचा कि क्यों ना फ़ास्ट फूड ये भी तो एक फ़ास्ट फूड ही हुआ, हाँ, तो ये बना लेते हैं, तो तैयार हो गया। तो अब उसकी शायरी सोचो। हाँ। हमने कहा शायरी तो भई सोचना तुम्हारा काम है, हेल्प हम करते हैं। तो हम दोनों ने मिलके वो शायरी सोची। फिर वो अटक गए कहीं, तो फटाफट मम्मी को फ़ोन लगा दिया, "मम्मी, हम लोग ये रेसिपी करने वाले हैं, हाँ। आप ज़रा इसका शायरी सोचो। शायरी सोचो और मुझे अभी बता दो।" अब उनका दिमाग चल गया कि अब इसकी इन्होंने ये रेसिपी की है, इसका नाम ये है, पैटीज़ से मिलते-जुलते शब्दों को ढूँढना, ओह! उसमें राइमिंग करना। तो इनकी ऑफ़िस में भी इनकी कलीग्स भी इनकी हेल्प करती हैं। ओह! फिर वहाँ से फाइनल होकर जब हम लोगों के पास आती है, तो फिर वो बोलते हैं, "हाँ, दादी ये ठीक है, अपन यही करेंगे।" "अरे नहीं छोटू ये हम उसको छोटू के नाम से हाँ। पुकारते हैं।" तो हम बोलते हैं, "नहीं छोटू यहाँ पे ये शब्द नहीं ठीक लग रहा।" "नहीं आपको जैसा बोला है ना, आप वैसे ही करो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वही शब्द बोलेंगे।" "अच्छा भई वही बोल देंगे।" हमारा क्या है बोलना ही है ना। आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं दिया आपको। हाँ? आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं दिया। नहीं ऐसा है ना कि अगर उसको आजकल की जनरेशन के जो आइडियाज़ होते हैं ना, वो जल्दी कैच करते हैं। हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। हाँ, हम अपने ज़माने के उसमें सोचते हैं। तो करेक्ट। वो पैच करने के लिए हमको उसकी बात माननी ही पड़ती है। व्हिच इज़ क्योंकि अ भई वेरी गुड वो थिंग। आजकल क्या बच्चा है, उसको आजकल के ट्रेंड्स के बारे में मालूम है। हम तो घर के अंदर रहने वालों में से हैं। अब हम थोड़ा अगर बाहर निकलते हैं तो लोग हमको जानते हैं। क्यों? यूट्यूब की वजह से। हर घर में, हर बच्चे के हाथ में आप देखोगे मोबाइल है हाँ, और हर बच्चा चाहता है कि वो किसी न किसी चीज़ को जाने, पहचाने, कुछ एन्जॉय करे। तो हमारे गली मोहल्ले में जितने लोग हैं सबने यूट्यूब चैनल देखना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम देखना शुरू कर दिया और उस पे कमेंट्स पास कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जब कभी हम बाहर जाते हैं, तो बोलते हैं कि आंटी हमने आपका वीडियो देखा, आज आप क्या बना रहे हो? हमने कहा आज तो हम कुछ नहीं बना रहे हैं। नहीं, नहीं आपका वीडियो हमने देखा है आज आपने बनाया। उनको क्या मालूम कि हम 3 दिन पहले कब बनाकर रिकॉर्डिंग करके रखे। आज डाले हैं वो। नहीं, नहीं हमने आपका वीडियो देखा बहुत अच्छा बनाते हो आप। हम मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी आज आंटी ने जो बनाया ना आप वही बनाओ। तो मतलब उनको भी एक तरह का एनकरेजमेंट मिल रहा है कि आज हम दादी की ये एपिसोड देख रहे हैं तो मम्मी को जाकर बोलेंगे कि आज हमको ये बना के दो। और तो उनको पसंद आ रही है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है। और आपको अब एडिटिंग और इसके बारे में आप बोल रहे हैं कि आप तो अपनी ग्रैंडसन का सुन रहे हैं बिकॉज़ वो हाँ, ट्रेंड्स हाँ। जानता है। बट अब तो आप भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड्स को समझती हैं, ट्रेंडी हो गई हैं खुद। भाई थोड़ा बहुत तो अकल है ना। थोड़ा तो सीखे ही जाएँगे। तो अब जब वो काम में ही घुसे हैं तो उसके बारे में थोड़ी-थोड़ी नॉलेज तो लेनी ज़रूरी है ना।
हमें तो ये यूट्यूब चलाना नहीं आता था हाँ, कि, और आज भी नहीं आता है। बहुत सी चीज़ें हम बच्चों से पूछते हैं कि भई हमारा रुक गया है, ये एपिसोड देखना है हमको, ये नहीं आ रहा है। हाँ, चले देख जाते हैं, वो लोग हेल्प लगा कर देते हैं, हम देख लें। कई बार लाइट नहीं होती है, हमको सीरियल्स देखने का शौक है, हम सीरियल्स देखते हैं, लाइट चली गई, उस पर नहीं आ रहा है, फ़ौरन गए, "अरे! तुम इसमें वो लगा दो, यूट्यूब स फ़ोन पे ही देख लो। सब चैनल लगा दो, सोनी लगा दो", कुछ जो भी हमको देखना है, हम वो इन से लगवाते हैं, वो हमें नहीं आता है। फिर हमने देखा कि ये लोग लगाते कैसे हैं? हाँ, इनको क्यों आ रहा है, हमको क्यों नहीं आता है? एक दिन हमने ट्राई किया और लगा लिया। वाह! अरे वाह! ये तो हमको आ गया लगाना। फिर भी बहुत बार अटकते हैं, नहीं आती है वो। टेक्निकल चीज़ें जो हैं, वो सीखी तो है नहीं, देख-देख कर आई हैं। उसके बारे में पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो वो कैसे आएगी? आई एम ग्लैड आप नई-नई चीज़ सीख रहे हैं बिकॉज़ दिमाग को तो यूज़ करते रहना है ना एट द एंड ऑफ द डे जो आप बोले कि ट्रेंड सीख रही हैं, ये सीख रही हैं व्हिच इज़ हुँ, ग्रेट। अ, आपको जब ये रियलिटी शो के लिए कॉल किया गया, तो आपका क्या क्या थॉट था? क्या रिएक्शन हुआ? कैसे गई? हम उनका ये देखते थे, सुपरस्टार सिंगर, हाँ, हमारे पसंद का शो था। म्यूज़िक में हमें इंटरेस्ट है, इसलिए ये शो देखते हैं। अभी डांस का रियलिटी शो आ रहा है, वो भी देखते ही हैं। हाँ, पसंद के जो चैनल्स होते हैं, हम उसको लगा के देखते हैं। तो इत्तेफ़ाक से इन लोगों ने बताया कि आपका इनवाइट आया है। हमने कहा कहाँ से? तो बोले नेहा कक्कड़ के यहाँ से, हाँ, सोनी सोनी लिव ऐप से। तो हमने कहा कि वो वहाँ तो ये वाला चल रहा है, हाँ, ये म्यूज़िक का प्रोग्राम चल रहा है। तो बोले हाँ, उसी में ही आपको बुलाया है और आपको एक लड़के को प्रमोट करना है। हाँ, उसके बारे में आपको बोलना है। तो हमने कहा किसे? तो वो लड़का बहुत ही अच्छा सिंगर है, बख्श अथर्व बख्शी, को प्रमोट करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो हमने कहा अथर्व बख्शी? हाँ, अरे वो तो बहुत अच्छा सिंगर है। हाँ, तो इत्तेफ़ाक से उससे पहले हमने कई एपिसोड देखे थे और उसमें कोई न कोई आते थे गेस्ट और वो किसी न किसी को प्रमोट करते थे। तो हमको लगा शायद उसी तरह से बुलाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको अपनी रेसिपीज़ के साथ में हमें शूट करने का है। और अब आप शायद ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी कर रही हैं। डिफरेंट लोग आ रहे हैं आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। प्रोडक्ट को प्रमोट करने वो भी चल रहा है वो भी सिलसिला, चल रहा है। वो थोड़ा बहुत वो भी चल रहा है। तो उसके बारे बहुत में पूरा आपको फाइनेंशियली कौन हैंडल करता है बहुत क्या? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है हाँ, अभी, हो सकता है भविष्य में और बड़ा और हो जाए। भी हो जाए। गुड, आई एम हुँ, ग्लैड। लेकिन इसके लिए हम कर रहे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। हुँ, ये एक हमारा पैशन है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आई थिंक लोगों को पसंद आ रहा है वो हमसे चाह रहे हैं कि हम उनको प्रमोट करें, अच्छी बात है। अच्छी बात है जो उसमें आपका जो हमारा तो पैशन कोई उसमें किसी नुकसान को नहीं है। हाँ, जब तक प्रोडक्ट अच्छा है आप प्रमोट करिए तो क्या दिक्कत हाँ। है उसमें? सो जैसे वेरी कंट्री डिलाइट का जब हमारा ये एपिसोड आया था, तो हमारे पड़ोस के ही एक लेडी ने आकर पूछा कि हमें कंट्री डिलाइट का ये घी लेना है, हाँ। तो बताइए हम कैसे करें? तो हमने कहा वो आप एपिसोड देखो उसमें सब कुछ बयान किया गया है। आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर लो। हाँ, काश आप मैं मैं देख रहा हूँ आपके जब प्रमोशन और आपका जब ये काम करते हैं तो आपका पोता इन्वॉल्व है हाँ, आपके यू सेड कि हाँ, आपके हाँ, आपकी डॉटर इन लॉ डॉटर इन लॉ हाँ, इन्वॉल्व है टू हाँ, पोयम आपके सन भी इन्वॉल्व है हाँ, कभी कभी तो तो देखो ऐसा फ़ोकस करना है, लाइट को इनके बिल्कुल मुँह पर लेने का है, अंधेरा नहीं आना चाहिए। तो वो बेचारे लाइट लेकर खड़े रहते, अभी ठीक है, नहीं पापा थोड़ा ऊँचा करो, पापा नीचे करो, अभी फ़ोकस नहीं आ रहा, अभी इधर करो। उनके डायरेक्शन चलते रहते हैं, इनको वैसा करना ही पड़ता है। क्या इट्स करें? अमेजिंग आप तो सबका सपोर्ट है इसमें, सबका सपोर्ट है सबका सपोर्ट है। ऐसा कुछ है जो आपको कुकिंग में ज़रूर है सिखाना, ऐसा कुछ और है जो आपको मज़ा आएगा फ्यूचर में करने में? देखिए कुकिंग की कोई लिमिट नहीं है, हुँ, जितने लोग उतने स्वाद, जितने हाथ उतने पकवान, तो इसकी तो कोई लिमिट ही लिमिट ही नहीं है। नहीं है। हम कितना भी अगर सीखते जाएँगे, करते जाएँगे तो दुनिया कहेगी, "अरे! ये तो हमको आता है, ये तो हम भी अपने घर" कोई ना कोई तो बोलेगा ना, हाँ, तो इससे हटकर तो हम जा ही नहीं सकते। करेक्ट। तो उस टेस्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं, चीज़ें तो वही रहेंगी, इंग्रीडिएंट्स वही रहेंगे लेकिन हर हाथ का टेस्ट अलग होगा। तो इसी में ही आगे बढ़ना है, इसी मार्ग में और आपका क्योंकि अब ना एजुकेशन में जा सकते हैं,
टीचिंग लाइन में भी जा नहीं सकते हैं, कोई और काम कर नहीं सकते हैं, आँखों की मजबूरी है। भाग-दौड़ कर नहीं सकते, पैर टूटा हुआ है। और और क्या-क्या अपनी कमज़ोरियाँ बताएँ? देखो मैं अब कल मैं एक रेसिडेंट से बात कर रहा था जो जी। 85 इयर्स ओल्ड थे, हुँ, क्रिकेट खेल हुँ, एक मेरी एक रेसिडेंट है जो एक्चुअली उनका फिजिकल हेल्थ खराब हो गया था, हुँ, तो वो भी कुकिंग करना चाह रही थी हुँ, और वो सबके लिए बनाती खाना बना के उनको रखती हैं। देने का शौक था। हाँ, तो जो आप बोल रही है ना, तो कभी फिजिकल फिटनेस नहीं होगा तो कुछ और रास्ता मिल कुछ जाता है। और हो तो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में हाँ, करने को, हुँ, दिमाग लगाने की हुँ, जरूरत है। हुँ। दैट्स व्हाट यू तो वही तो हम कह रहे हैं कि जैसे सिचुएशन होगी इंसान को वैसे ही करना चाहिए। सेड। ये नहीं कि किसी एक ही चीज़ से स्टिक होके चिपक के बैठ जाएँ। अब हो सकता है कि हमारी ये पैशन जो है, किसी और चीज़ में डाइवर्ट हो जाए, You don't know, आई डोंट नो। which is very good. जैसे भी सिचुएशन आएगी उसको हैंडल कर लेंगे। इतना तो हमको कॉन्फिडेंस है कि हम I'm करेंगे। I'm so happy for that. और एक अगर आपको अपनी ज़िंदगी से अगर किसी को एक लेसन देना हो, अगर कोई 60 प्लस हो रहा हो आज, उसको क्या देना चाहेंगे एज़ अ लेसन? आपकी क्या ज़िंदगी की लर्निंग है जो आप उनको पास करना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हम जैसे छोटे लोग क्या किसी को सलाह देंगे? लेकिन जो खुद पर बीतती है, वो बता सकता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर वो अच्छा काम जो उसके शरीर को भाए, वो उसे करना चाहिए। चाहे वो किसी तरह का टैलेंट हो, पैशन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी शौक है, तो उस शौक को वो आगे बढ़ाए, उसके लिए कभी वो पीछे ना हटे। जब तक आपके शरीर में दम है, हाथ-पैर चल रहे हैं, मज़बूत इरादे हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लवली। अगर आप में विल पावर नहीं है, आपका माइंडसेट नहीं है किसी काम तो आपको उस जगह, उस चीज़ में हाथ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जो काम आपको फुल कॉन्फिडेंस दे, उस काम को आप करिए और निश्चिंत हो जाइए। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। इतना मज़ा आया आपसे बात करके। एक जो आपसे ये मिलकर स्माइल करती है ना, इसको ज़िंदगी भर करते रहिएगा। इट्स सच अ नाइस फीलिंग। Thank you so much, ma'am. It was a very inspiring conversation. I think she's lived a life fully and found fame at the age of 85. That just reminds us there is no age to find fame and success. So if you follow your passion, try different things, there's always hope. The other thing I loved about her was she was humble and the whole family came together for her success. And lastly, she's never afraid to try new things. She was ready to learn about Instagram, editing, how to reach more people. And that is what I loved about her. I hope you're inspired too. Until next time, see you then.